हिंदुस्तान की सियासत में 2014 से चल रही हिंदू मुस्लिम की सियासत पर फिलहाल किसी तरह का ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। जो जितना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की सियासत कर रहा है, वो उतना ही सियासी मैदान में चमक रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के फतेहपुर जिले से, जहां तकरीबन 500 साल पुराने मकबरे पर अचानक बीजेपी जिला सदर मुखलाल पाल के उकसावे में आकर हिंदू तंजीमें हिंसक हो गई। मकबरे पर पहुंचकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, भगवा झंडा लहराया और हनुमान चालीसा पढ़ा। ये सब होता रहा दिन के उजाले में और पुलिस की मौजूदगी में। मकबरे के केयरटेकर मोहम्मद नफीस बता रहे हैं कि जिस मकबरे पर आज अचानक मंदिर का दावा किया जा रहा है, वो 500 साल पुराना है, जिसे अकबर के पोते ने बनाया था। इसका इतिहास बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। ये जो है अकबर के पोते ने बनवाया है। शायद यही वजह है कि एसपी चीफ और लोकसभा एमपी अखिलेश यादव बीजेपी पर समाज को तकसीम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग। वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों की बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। बात अब उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड की, जहां धामी हुकूमत के एक फैसले ने मुसलमानों में फिर से बेचैनी पैदा कर दी है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई 2026 से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके पीछे की वजह बताते हुए मदरसा बोर्ड को वोट बैंक का एक प्लेटफॉर्म भी बता रहे हैं। इसके पीछे शिक्षा में पारदर्शिता को लाना है और जो अल्पसंख्यक, जितने भी हमारे जो अल्पसंख्यक श्रेणी में जो भी समाज आते हैं, उन समाज को सभी को एकीकृत करना, एकीकृत करके उनको भी उसका अल्पसंख्यक जो हमारा कल्याण है, उस अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। केवल वोट बैंक तक सीमित करने का प्रावधान जो था, हमने उसको थोड़ा विस्तार दिया है कि इसमें अब सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इन सभी को भी हमने उसके अंतर्गत लाए हैं। और पारदर्शिता के साथ, क्योंकि पिछले दिनों में आप सभी ने देखा कि बहुत सारे अवैध रूप से मदरसे पाए गए हैं और नाम कुछ है, काम कुछ और हो रहा है। धामी के इस फैसले पर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की सियासत करने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इस फैसले को मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी बता रहे हैं। इनके पास काम करने को तो है नहीं है। उत्तराखंड बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग धक्के खा रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। इसके अलावा कुछ आता भी है ना? इसके अलावा कुछ जानते नहीं क्या? ये उत्तराखंड को कहां से कहां पहुंचा दिया? तिवारी जी कहां उत्तराखंड बनाया था और तुमने कहां पहुंचा दिया उत्तराखंड को? ये सरासर अन्याय और नाइंसाफी पर मबनी है। एक जमाने से जब उत्तराखंड की तश्कील हुई और कायम हुआ, उस दिन से मदरसा बोर्ड का गठन किया गया और इस मदरसों के अधीन, बोर्ड के अधीन तमाम मदरसे चल रहे थे। और अब उसको ख़त्म कर देना, ये अल्पसंख्यकों के साथ में और ख़ास तौर पर मदरसा एजुकेशन के साथ नाइंसाफ़ी है। अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां 2 मस्जिदों को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। जिला इंतजामिया ने भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए हटाने का हुक्म दिया है, जिसके खिलाफ एमपी वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए दावा किया है कि ये दोनों मस्जिद वक्फ की जायदाद हैं। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि किसी कीमत पर यहाँ से मस्जिदें नहीं हटेंगी, क्योंकि हमारे पास इसके दस्तावेज हैं, फिर भी हटाने का हुक्म देना जुल्म और नाइंसाफी है। कैसे हटा देगी? अवैध नहीं, ये पुरानी 200 साल पुरानी नक्शे के अंदर ये मस्जिद खसरा है इसका 130 131 का, जिसमें कब्रिस्तान भी बसा हुआ, पीछे कब्रिस्तान है, 4-5 घर की आबादी है यहाँ पे।
अवैध बता रहे हैं ना, सब कहते कैसे अवैध बता रहे हैं? एनजीटी साहब कह रही है एनजीटी 4 दिन की बनी हुई है एनजीटी। ये तालाब अब तालाब से वैसे भी तालाब से 50 मीटर दूरी पे है, किसी कीमत पर नहीं हटेगी। नहीं हटेगी। जहाँ तक मेरे ज्ञान में है कि बहुत सी और जगहों के लिए भी एनजीटी के आदेश हैं, तो सिर्फ मस्जिदों को बलपूर्वक हटाने की बात करना ये तो नाइंसाफी वाली बात है। मुसलमान क्या कह रहे हैं, हटने देंगे आप? जो भी कानूनी तरीके होंगे वो अपनाए जाएंगे। उसके अंदर पहले से भी जो वहाँ की कमेटी है वो शायद इस मामले को देख रही है, और जब जरूरत पड़ेगी तो जमीयत उलमा भी इसमें कानूनी रास्ते तलाश करेगी। मस्जिद, मज़ार, मकबरे, मदरसे को लगातार निशाना बनाने पर महाराष्ट्र में एसपी के एमएलए अबू आसिम आजमी का भी दर्द छलका है। दर्द इतना छलका है कि मुसलमानों को एक साथ जहर देकर समंदर में बहाकर या किसी दूसरे मुल्क में भेजने का मशवरा दे रहे हैं। मुसलमान से इतनी नफरत है तो उनको एक साथ में जहर देकर मार दो सबको, समुद्र में बहा दो सबको, या किसी मुल्क में भगा दो उसको। यही रोजा होगा मुल्क में तो फिर ये मुल्क कैसे? और सुन लिए कि नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होगी तो गद्दारी होगी, नाइंसाफ़ी होगी तो लोग जो है ना सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रोज़ आना कहीं ना कहीं। अब जो जितनी पुरानी दरगाह है वो दरगाह में जो है बोले ये तो हिंदुओं की मंदिर थी, रोज़ आना ये हो रहा है। अरे भाई मुसलमानों को कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बोल लूँ। टीपू सुल्तान वही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, तो हमें महाराष्ट्र सरकार जो हमारे पर केस कर देगी। दरअसल हाल के दिनों में कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी टीपू सुल्तान के नाम पर, कभी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मकबरे, मदरसों के नाम पर मुसलमानों को डराया जा रहा है। कभी मॉब लिंचिंग, कभी दंगे, कभी बुलडोजर के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी हेट स्पीच, कभी पाकिस्तानी, कभी बांग्लादेशी बताया जा रहा है। न जाने कितने तरह के जिहाद से मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अफसोस है कि कहीं से भी ऐसे मुद्दों पर लगाम लगता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।